मैं कुछ आपके लिए ऐसा लाना चाहता था जो कि आपको देखकर गूज़बम्प्स तो आए ही, साथ ही साथ आप सोचने पे मजबूर भी हो जाए कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उससे कितने कोरिलेटेड होते हुए भी हमारा जो लास्ट मूवी था जो मैंने देखा था तेजस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमित राज और आप मुझे जानते हैं तो काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझते हैं और इसीलिए एक कंपटीशन के भाव से भी दोनों ने एक ही तरह के टॉपिक को चुना। और आज चूँकि मकर संक्रांति भी है, कई जगह पे उसे उत्तरायण भी कहते हैं और कई जगह पे इसे बिहू कहा जाता है, बैसाखी की तरह भी मनाते हैं और कई जगह पर इसे बोझी भी कहा जाता है और हमारे यहाँ इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है। आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका ये साल बहुत अच्छे से जाए। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज Let me tell you. Three, two, one, go. And the way that has been actually portrayed in the previous movie that I saw with my family, and I'm damn sure that the story is quite relevant according to the dialogues that has been written and said in such a way that you will be actually feeling goosebumps, and also you will feel like you are watching a movie that is actually correlated to the kind of the movies that has been become a blockbuster all over India and worldwide. It's called Gadar 2 and Gadar 2 से काफ़ी रिलेशन रखता है ये मूवी, क्योंकि जिस तरह का देशभक्ति इस मूवी में दिखाया गया है, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ देशभक्ति एंड पोर्ट्रे सच काइंड ऑफ पेट्रियटिज्म स्पेशली बाय ऋतिक रोशन, बिकॉज ऋतिक की मूवीज पहले भी जैसे कि सिद्धार्थ आनंद की ही मूवी थी बैंग बैंग, जो उन्होंने 2014 में पहली बार अपने डायरेक्शन में बनाई थी और इसमें उन्होंने ऋतिक रोशन और कैटरीना को कास्ट किया था। And you know, the fact is that 2014 was his first movie, while 2024 is his fourth movie. So इस बीच में इन्होंने वार बनाया जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद ही इनको कास्ट किया गया स्पेशली शाहरुख खान की मूवी में पठान, क्योंकि शाहरुख खान पहले से 4 साल से फ्लॉप हो रहे थे और उनकी एक भी मूवी चल नहीं रही थी। हालांकि मुझे पठान बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। So let us talk about the fighter and about the trailer. Trailer is out now and I have already watched the trailer. मैं आपके लिए ट्रेलर लाया भी है, मैं आपको ट्रेलर दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा और क्या ये आपको मूवी देखनी जानी चाहिए या नहीं देखनी जानी चाहिए, और क्या सिमिलरिटीज़ है तेजस और फाइटर में, क्योंकि मैंने तो तेजस देखी है। हालांकि आजकल वो OTT पे भी अवेलेबल है, आप जाइए उस मूवी को देखिए और उसके बाद आप अगर फाइटर देखिएगा तो आप मेरी बात से इस बात को रिलेवेंट कर सकेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। मेन अट्रैक्शन इज हिमसेल्फ ऋतिक रोशन। साथ ही साथ सिद्धार्थ आनंद ने इस बार एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है जो हमेशा वो करते रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऋतिक के साथ कैटरीना को लाया और उसके बाद उन्होंने बैंग बैंग और ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने नेक्स्ट मूवी में वानी कपूर को लाया, जो कि बाद में हमने देखा। जैसा स्टोरी की डिमांड थी, उनको पता है कि पब्लिक क्या डिमांड चाहती है, और क्योंकि अभी हाल ही में एक मीम काफ़ी वायरल हुआ था 2 साल पहले, जिसमें ऋतिक रोशन को दीपिका पादुकोण को उनके साथ आइसक्रीम खाते हुए देखा गया था, तो उनके फैन काफ़ी एक्चुअली एक्साइटेड हो गए थे इस जोड़ी को साथ में देखने के लिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी जोड़ी को लाया जाए। हालांकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है दीपिका, और उनका एक्टिंग भी काफ़ी दमदार नहीं लगता है मुझे, प्लस वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी रखती हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल उनका आइडेंटिटी भी बन चुका है। पहले तो वो ड्रग केस में फंसी थी, सुशांत सिंह राजपूत के दौरान जो ड्रग्स का मामला चल रहा था उसमें भी वो पकड़ाई थी और उनको ED का समन हुआ था। तब से मैंने उनको बाइकआउट कर दिया था। हालांकि और अभी हाल फिलहाल में उनका एक मीम चल रहा है जिसमें वो करण उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि इनलॉयल्टी की तरफ उनका
व्यवहार बताता है, and these kind of women are actually cheap for me, so I hardly go through these kind of actors and actually appreciate such kind of people in my life. So let us go ahead and watch the trailer, and इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि इसमें और ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। हालांकि मैं सबसे पहले एक बार तेजस देख लें ताकि आपको सिमिलरिटीज समझ में आए और आपको ये समझ में आए कि क्यों कंगना की इतनी महत्वाकांक्षी मूवी हिट नहीं हो पाई। हालांकि स्टोरी लगभग सेम है जिस तरह से ट्रेलर को मैंने देखा है, और ट्रेलर देखने में वैसा ही कुछ लग रहा है। तो चलिए आप भी मेरे साथ ट्रेलर अब देखिए। फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम। Caught you, Minnie. Arrogant. Confident. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह छुपा नहीं, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। जैसा मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग कैंप है जहां अनिल कपूर एक लीडर है एविएटर्स के, जो एविएटर्स को ट्रेन करते हैं। जिनको नहीं पता है एविएटर्स के बारे में, मैं उनको बता दूं। सबसे पहले एविएटर्स का कॉन्सेप्ट, ये जो एविएटर वर्ड है, एक्चुअली लाया गया था मैवरिक मूवी में, जिसको कि टॉप गन का पहला पार्ट माना जाता है, और टॉप गन ही एक्चुअली उसका नाम था, जिसकी शुरुआत मेरे फेवरेट टॉम क्रूज ने किया था। और उस मूवी को 90s 80s में लाया, और उस मूवी के आते के साथ जब इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली रेवन वाज एक्चुअली अबाउट टू बैंक ट्रक, दिवालिया होने के कगार पर था रेवन, और उसको बेचने की सोच रहा था। बट फॉर्चुनेटली टॉम क्रूज ने उसी रेबैन के ब्रांड को अपनी मूवी में पहन लिया था, और हालांकि उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए गए थे, प्रमोट नहीं कर रहे थे वो, बट उनको पसंद आया। तो उन्होंने एक गोगल्स जो कि ओवल शेप में होता है, एविएटर उसको कहते हैं, तो उसको उन्होंने पहन लिया था, और वहीं से एविएटर का कॉन्सेप्ट आया। सो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ भी यूज़ किया गया है, और उसके बाद से ही सारे एयरफोर्स के अटैकर, एक्चुअली जो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं, उनके पायलट्स को एविएटर कहा जाने लगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी यूज़ किया गया, इसीलिए अनिल कपूर इसमें इनको एविएटर बोलते हैं। और एविएटर का ट्रेनिंग दे रहे हैं अनिल कपूर, वो उसके लीड हैं। उसके साथ यहाँ पे अक्षय ओबराय जो कि एक न्यू कमर है, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, करण सिंह बिपाशा बसु के हस्बैंड हैं, वो अपने सेकेंड मूवी में आए हैं। इस मूवी के थ्रू उनको भी लाया गया है, हालांकि उनका चेहरा कहीं देखने को नहीं मिला। तो मेरा गेस ये है कि जो पाकिस्तान में पकड़े गए हैं वो या तो अक्षय ओबराय हो सकते हैं या फिर करण सिंह हो सकते हैं। और एक गाना काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है, कुछ इसके जैसा। सो दैट सॉन्ग इज ऑलरेडी पॉपुलर, एंड Deepika is actually known for revealing dresses and revealing kind of dances that we have already seen in Pathan, and the director is seen Siddharth Anand, so he has actually portrayed the same kind of direction here also with the same kind of choreography. But first of all, इस टाइप का choreography उन्होंने Bang Bang में किया था, जो कि 2014 में ऋतिक के साथ ही उन्होंने अपनी पहली मूवी का डायरेक्शन किया था, उसका नाम था Bang Bang, और उसमें ऋतिक के साथ कैटरीना थी उनके अपोजिट में, और काफ़ी अच्छी मूवी थी। Actually, it was a Hollywood remake of Night and Day, जो कि टॉम क्रूज की बहुत चर्चित मूवी थी और बहुत अच्छी मूवी थी। Actually, it was one of the finest movies of Tom Cruise career, and that has been also
मेड इन सच अ वे बाय सिद्धार्थ आनंद विद सच काइंड ऑफ एक्शन सीक्वेंस, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपने सिर को भी काफ़ी हद तक चोट पहुंचा लिया था। उनको एक छोटा सा ट्यूमर भी हो गया था जब वो वाटर स्की पहनकर स्टंट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद से स्टंट करने का ठाना और जब वो स्टंट कर रहे थे तो उनकी चोट लगी। तो ये हो गई बैंग बैंग के बाद, और उसके बाद उनकी सेकंड मूवी थी ऋतिक रोशन के साथ ही वॉर, जो कि सुपर हिट हुई। और जैसे ये मूवी सुपर हुई उसके बाद जो फ्लॉप एक्टर थे शाहरुख खान, 4 साल से उन्होंने फ्लॉप ही दी थी, एक भी मूवी उनकी हिट नहीं हुई थी और उनको कम बैक करना था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर समझा गया सिद्धार्थ आनंद को। और इसके पहले कबीर खान को माना जाता था, क्योंकि टाइगर जिंदा है को वही डायरेक्ट करते थे। बट कबीर खान के साथ सलमान खान का कुछ प्रॉब्लम हो गया और सलमान किसी को अपनी करियर में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और शुरू से वो यही करते हैं, जब भी उनके साथ किसी का प्रॉब्लम होता है वो उसको अपने मूवीज से निकाल देते हैं। तो इसी के कारण शाहरुख भी उनके साथ काम नहीं किया और सिद्धार्थ आनंद को ये मूवी मिल गई पठान। मुझे पठान पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका स्टोरी ही मुझे बहुत बकवास लगा। एक अफगानिस्तानी आके इंडिया में इंडिया का सोल्जर बन जाता है और एक इंडियन सोल्जर आतंकवादी बन जाता है। दैट डजंट वेंट इन थ्रू माय नेक, डाइजेस्ट नहीं हो पाया मुझे, सो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि इससे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये ऋतिक के साथ वापस फाइटर में आए, और फाइटर की स्टोरी जैसे हम बात कर रहे थे आगे, तो आगे चलकर जैसे ट्रेलर में हमें पता चलता है कि ऋतिक रोशन ठोकने पे विश्वास रखते हैं और उनको टारगेट अचीव करने से कोई मतलब नहीं है, वो बस ठोकने पे विश्वास रखते हैं। यही चीज़, सेम चीज़ अगर आप OTT पे जाकर देखें तो आपको कंगना की मूवी मिल जाएगी तेजस, उसमें भी कंगना का यही रुतबा है, यही तरीका है। एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऋतिक रोशन ने कंगना की इस मूवी को देखा है और कहीं ना कहीं से कुछ पार्ट उन्होंने इसमें से लिया भी है। हालांकि दोनों कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते, एक टाइम पे दोनों रिलेशन में भी थे, जैसा कंगना कहती है। कंट्रोवर्शियल है काफ़ी है, बट सच्चाई कुछ ऐसा ही है, और इसीलिए ऋतिक रोशन ने उनको क्रिस में लिया भी। ये तो कंगना का कहना है। तो इसी बात अचानक पुलवामा अटैक हो जाता है, और जैसा पुलवामा अटैक होता है तो उसमें ये बात हमको समझ में आ जाती है कि उसके बाद उसका रिवेंज लेना होता है, जो कि एयर स्ट्राइक हुआ भी था। तो वही एयर स्ट्राइक की स्टोरी है, और इसमें जो हमें मंत्री दिखते हैं जो बोलते हैं कि अब दिखाने का समय आ गया कि असली बाप कौन है। एक्चुअली आई थिंक ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजनाथ सिंह, और इन्होंने 3 महीने में बॉडी बनाई है। हम पीओके एंटर कर रहे हैं, मिशन इज अ गो। VFX actually looks very good. ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। Super high. बदले से। सुसाइड अटैक किया उन्होंने, स्ट्राइक। स्टार F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई। तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फोर्स चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। मरते हैं कई। मेरी टीम और उन्हें मेरी जरूरत है, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। इंडियन पब्लिक पैट्रियटिज्म हो गई है और वो अपने हिंदुस्तान और अपने देश के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुकी है। तो इस बात को कंफर्म करते हुए इस डायलॉग को डाला गया है, जैसा मुझे लगता है, जो कि बहुत अच्छा डायलॉग है। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ऑक्युपाइड कश्मीर का मतलब होता है तुमने कश्मीर हमसे छीना है। तो जब तुमने कश्मीर हमसे छीना है, इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर हमारा है, हम उसके मालिक हैं। तो ये बहुत अच्छी डायलॉग है। और साथ ही साथ उन्होंने इसमें ये भी बात बोली है कि अगर तुम जैसे आतंकवादी के चलते, इसमें ये नहीं कहा गया कि तुम पाकिस्तानी के चलते, इसमें एक चीज़ को कन्फाइन किया गया है कि आतंकवादी के चलते अगर कुछ हम अपने पर आ जाएं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तान के हर मोहल्ले को ऐसा बना देंगे कि वो IOP हो जाएगा, यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। यानी इंडिया में इतना ताकत है कि वो पाकिस्तान को पूरा का पूरा अपने में समा सकता है। I think this Oberoi, Akshay Oberoi is actually kidnapped by Pakistan.
ओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। This dialogue. तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। जिस तरह से अगर तुम हम पर किसी तरह से अटैक करोगे तो हम शांत नहीं रहेंगे, वही जो डायलॉग आप देखे हैं कंगना का भी वही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और टेररिस्ट हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल मामला होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन टेररिस्ट एक्टिविटी इस दुनिया में ख़त्म करना है तो हर आदमी को टेररिस्ट अपने पर एक पर्सनल अटैक समझना चाहिए। इस चीज़ का डायलॉग की तरह ही इसमें भी दिया गया है। तो यही सिमिलरिटी के बारे में मैं शुरुआत में ही बात किया था, और ट्रेलर तो आपने देख लिया है। अब मुझे उम्मीद है आपको ट्रेलर बहुत पसंद आया होगा। और मुझे ट्रेलर में कुछ नयापन तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे स्टोरी लगभग समझ में आ गई है। हालांकि ऋतिक रोशन है तो डेफिनेटली इसका एक अलग लेवल होगा, क्योंकि ऋतिक इज द एक्चुअली की एलिमेंट, और मैं कह सकता हूँ एक्स फैक्टर ऑफ दिस मूवी और एवरी मूवी, बिकॉज उनका एक अलग चार्म है, एक अलग रुतबा है, एक ग्रीक गॉड है वो। और जिस तरह से उन्होंने बॉडी बनाई, बॉडी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 3 महीने में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी कंप्लीट कर ली है। और ये एक तरह का इकलौता एक ऐसा एक्टर है जो इतनी जल्दी अपनी बॉडी को बनाता है और बिगाड़ता है। अपनी मूवीज़ के अनुसार वो अपनी बॉडीज़ को, अपनी हेयर स्टाइल को, अपने लुक्स को हमेशा चेंज करते रहते हैं। और सदी के अभी हाल फिलहाल में ही इनको एक अवार्ड भी मिला है। तो उस अवार्ड में इन्हें एक्टर ऑफ द मिलेनियम, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिला है। और इससे ये साबित होता है कि किस तरह का एक्टिंग ऋतिक रोशन करते हैं। उनकी एक्टिंग में दम है, उनके एक्शन में दम है, उनकी डायलॉग डिलीवरी में दम है। और सबसे अच्छा ये डायलॉग है जब उनको वो मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हम इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा। So that's it about the trailer. I'll give 4 out of 5 star to it. I have given the same kind of star to Tejas as well. If you want, you can go the review and check the review here. However, movie went well with the audience, maybe because of the controversial appearance of Kangana Ranaut. But I think on OTT, if you see the movie, you will feel like, okay, movie was good enough to watch. Also, I heard that the VFX was not up to the mark, but I think according to the target of 70,000, it was pretty good amount of VFX used, and the kind of VFX was pretty well. But in this, it is like 250 crores of rupees. So VFX will also go around, I think 70 or 80 crores will only go for VFX. Then Hrithik has its own charges. Siddharth Kannan actually takes 40 crores of amount to direct any movie. So इस तरह का 100 करोड़ तो ऋतिक रोशन ही लेते होंगे, और बाकी दीपिका का आई थिंक अराउंड 10 करोड़ के करीब होगा। दीपिका का अक्षय ओबराय वगैरह 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे करके। और करण सिंह एक्चुअली आई थिंक विल टेक अराउंड 5 करोड़। तो इस तरह से मिलाकर ये पूरी मूवी की बजट बनती है। Sujalam Suflam is actually being used in this song, which is actually Bande Mataram song, and they have literally made it this way that you will be getting goosebumps during this song. Thank you for watching. This was my first movie for the year, and wishing you Happy New Year. Sumit Rajesh signing off. Bye bye. Take care.